रुकिए, एक सवाल है। जब भगवान शिव ने नन्हे गणेश को नया जीवन देना था तो हाथी का ही सिर क्यों चुना गया? पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों प्राणी थे, सिंह था, अश्व था, गरुड़ था। फिर भी शिव जी ने अपने गणों को एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। एक ऐसी शर्त रखी जो शास्त्रों में आज भी छुपी हुई है। आज सुनिए वो कथा जो हर मंदिर के पीछे की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अकेली थी। शिव जी गहरी तपस्या में लीन थे, महीनों से, वर्षों से। और पार्वती जी के हृदय में एक इच्छा जागी, काश कोई मेरा अपना होता, कोई जो केवल मेरा हो। एक दिन स्नान करते समय उन्होंने कुछ अद्भुत किया। अपने शरीर के उपटन से हल्दी, चंदन और अपनी ही दिव्य ऊर्जा से उन्होंने एक नन्हे बालक की मूर्ति गढ़ी। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और देखते ही देखते वो मूर्ति हंसने लगी। एक सुंदर तेजस्वी बालक, स्वर्ण जैसी काया, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मां जैसी मुस्कान। मां ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने एक डंडा उठाया, सीना तान कर द्वार पर खड़ा हो गया। मां, निश्चिंत रहिए, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। कुछ ही देर बाद धरती कांपने लगी, कैलाश की चट्टानें थर्राने लगी और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, तपस्या से लौटते हुए अपने ही घर। बालक ने डंडा उठाया, आगे मत बढ़िए, मां अंदर है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जरा सोचिए वो दृश्य, एक नन्हा सा बालक, मुश्किल से इतना बड़ा, और उसके सामने खड़ी है ब्रह्मांड की संहारक। शिव जी मुस्कुराए, बालक, तू जानता नहीं, मैं इस घर का स्वामी हूं। मैं किसी स्वामी को नहीं जानता, मैं केवल अपनी मां को जानता हूं। शिव जी ने अपने गणों को भेजा, नंदी, भृंगी, सब महायोद्धा। पर वो नन्हा बालक एक के बाद एक सबको परास्त करता गया। उसमें मां की संपूर्ण शक्ति थी। फिर देवता आए, इंद्र, वायु, अग्नि, सब हार गए। आखिरकार शिव जी ने स्वयं अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को भूमि पर निष्प्राण देखा, उनकी एक चीख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आप सबने मेरे पुत्र को मार डाला। उनकी आंखों से ऐसी ज्वाला निकली कि देवता थर थर कांपने लगे। आकाश लाल हो गया, धरती फटने लगी। अगर मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं इस सृष्टि को भस्म कर दूंगी, एक दिन का भी शीश नहीं छोड़ूंगी। शिव जी समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये मां का अंश था, ये उनका अपना ही पुत्र था। और अब इस शिव जी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी तुम्हें मिले, जिसकी मां अपने बच्चे की ओर पीट करके सो रही हो, उसका सिर ले आओ। ये अजीब शर्त क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जिस मां की पीठ अपने बच्चे की ओर हो, वो मां अपने मोह से मुक्त हो चुकी है। उस प्राणी के सिर में होती है वैराग्य की ऊर्जा और गहरी बुद्धि का तेज। गण निकले, नदियां पार की, घने वन पार किए और आखिरकार मिला एक हाथी का बच्चा। उसकी मां थकी हारी बच्चे की ओर पीट करके सो रही थी। बस वही एक प्राणी मिला पूरी पृथ्वी पर। यही वो दुर्लभ क्षण था। शिवजी ने वो हाथी का सिर बालक के धड़ पर रखा और प्राण फूंक दिए। बालक उठ बैठा, अब एक नए रूप में। हाथी का विशाल सिर, मानव का शरीर और आंखों में वही मां जैसी चमक। शिवजी ने उसे गले लगाया, आज से तू मेरा भी पुत्र है और मैं तुझे एक वरदान देता हूं। किसी भी पूजा में, किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले तेरी पूजा होगी। तेरा नाम लिए बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। और इस प्रकार वो बालक बने गणपति, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य। जरा सोचिए, इस कथा में क्या छुपा है? जो अपना सिर खो देता है अपने धर्म के लिए, ब्रह्मांड उसे एक उससे भी श्रेष्ठ सिर लौटा देता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसी और भी प्राचीन कथाएं हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जय गणेश।